आज 15/12/24 है और भारत देश में दाम्पत्य जीवन शादी के बाद होता है। आज शादी समारोह में हूँ और ब्राह्मण के घर शादी है। हमारे साथी सहपाठी पंडित दिनेश उपाध्याय के बिटिया की शादी है और उसमें शरीक हो रहा हूँ। सुबह सुबह तो चंद लाइनें पढ़ रहा हूँ। हे भारतीयों, हे संसार वासियों, कभी भी खुदगर्ज मत होइए, अपने लिए मत जिए, दूसरों के लिए भी जिए। वही मनुष्य है कि मरा जो दूसरों के लिए मरा। याद किए जाते हैं वतन के लिए जो मरे, और वैसे तो जो लोग मर जाते हैं उनको याद नहीं किया जाता है। आज देश याद कर रहा है तो शहीद भगत सिंह को, राजगुरु को, और एक नाम और है, शहीद भगत सिंह, राजगुरु भगत सिंह, 3 नाम हो गए। और प्रथम थे खुदीराम बोस, और अनेक लोगों ने शहादत दी है, उनको मैं नमन कर रहा हूँ। 26 जनवरी हम नहीं मना पाते, आ रही है 26 जनवरी, और 15 अगस्त भी नहीं मना पाते। अनेक लोग शहीद हुए। ए समंदर भी तेरी तरह खुदगर्ज निकला, हे समंदर भी तेरी तरह खुदगर्ज निकला। जिंदा थे तो तैरने न दिया, हे समंदर इतना बड़ा तू था लेकिन तूने तैरने नहीं दिया, और मर गए तो डूबने न दिया। समंदर जैसा जीवन नहीं होना चाहिए, जीवन होना चाहिए नदी जैसा होना चाहिए, गंगा जी जैसा होना चाहिए, माँ गोमती जैसा होना चाहिए, मंदाकिनी नदी जैसा होना चाहिए। समुंदर कभी भी मत बनिए, बहुत धनवान मत होने की कोशिश करिए, बहुत कुछ भी हो जाइए, लेकिन ऐसा धनवान मत बन जाइए कि आपके पास जाने से लोग डरने लगे। क्योंकि मृत्यु यह नहीं पूछती है कि आप धनवान हो, धनवान और गरीब दोनों की मृत्यु साथ साथ हो रही है, इसमें असमानता नहीं है। तो क्यों धन के लिए हिंदुस्तानी लोग मर रहे हो। अच्छी शादी भी बहुत धनी होने पर नहीं मिलती है, गरीबी में बहुत अच्छी शादी मिल जाती है। इन्हीं विचारों के साथ 15 तारीख को मैं अपने विचारों को विराम दे रहा हूँ। मेरा नाम है पंडित सरोज उपाध्याय। 89536107 पूरे संसार वासियों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को प्रणाम कर रहा हूँ और सबसे आशीर्वाद की कामना कर रहा हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद। यह शादी समारोह आज का सफल हो। इन्हीं विचारों के साथ मैं विराम लेता हूँ। अकिंचन पंडित सरोज उपाध्याय। 89536107। यह हमारा भारत देश अद्भुत देश है। ऐसा देश पूरे संसार में नहीं है, क्योंकि ये एकमात्र भारत देश ऐसा है कि भारत माता कहा जाता है, और कोई देश माता नहीं कहा जाता है। मदर इंडिया कहा जाता है, भारत माता कहा जाता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी शक्ति का सम्मान यहाँ किया जाता है। आज हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। नारी शक्ति का यह सम्मान है। नारी शक्ति का सम्मान ये है कि देश में आरक्षण दे दिया गया है। विधायक इतने होंगी, नारियां होंगी, इतनी नारियां सांसद होंगी। सदन नहीं चलने पाएगा बिना नारियों के। पुलिस में जा रही हैं, एयरफोर्स में जा रही हैं, ये कह दीजिए किस विभाग में ये नहीं जा रही हैं। अब इनका जलजला हावी हो गया है। अक्षर से नारी नर से भारी हो गई है। नर में अक्षर कम है और नारी में अक्षर भारी। अक्षर से ही ये भारी हो गई हैं।
नारी नर पर हावी हो गई हैं और बिना इनके कल्याण नहीं हो सकता है। चाहे बंगाल की मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए, चाहे 4 बार जलवा बिखेरती हुई पूर्व मुख्यमंत्री बसपा की मायावती जी को देख लीजिए, चाहे भाजपा की पूर्व दिवंगत सुषमा स्वराज जी को देख लीजिए। वैसा नेता काम होगा, वैसा नेता काम होगा। और अपनी बहन का भी स्मरण करूंगा, सरल सौम्य श्रीमती सीमा द्विवेदी जी का, वो राज्यपाल बने और मुख्यमंत्री बने, आशीर्वाद दे रहा हूँ। इतनी सरल मैंने जनप्रतिनिधि नहीं देखा, सबसे वो मिलती हैं, सबसे प्रधान नहीं मिलता गांव का, वो राज्यसभा सदस्य होते हुए सबसे मिलती हैं और सबका फोन उठाती हैं। बहुत बड़ी बात है। श्रीमती